साथियों आनंद नगर में है और आनंद नगर का नज़ारा एक बार दिखा दें हम आपको, ये कैसे लोग निकल के आ रहे हैं। क्यों साहब, आप कहाँ से? हरियर नगर से। बहुत हरियर नगर ये पीछे ही सागर ताल में बहुत परेशान है। अरे इससे ज्यादा बुरी हालत है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रहा, इससे बुरी हालत है, इससे भी ज्यादा बहुत परेशान है। ये पूरा कोई है सुनवाई? आनंद नगर में कोई सुनवाई नहीं है, प्रशासन केवल फॉर्मेलिटी करता है, आएगा देखेगा चला जाएगा। सच्चाई ये है कि जमीनी स्तर पे अपन देखें ना तो कोई विधायक, ना कोई सांसद, ना कोई महापौर, कोई नहीं आ रहा और ना पार्षद, किसी की संज्ञान में नहीं है। वोट के लिए सब आएंगे। वोट के लिए सब। आज पिछले सालों में देखता था प्रद्युमन सिंह तो हमें जरा सा पानी भरने में नल्ले में बैठ जाते थे आनंद नगर में आके। आज मंत्री बने बैठे हैं और उनकी सरकार है तो एक बार झकने नहीं आए, नल्ले में बैठने की तो बात दूर है। ये देखिए जो पीड़ा है लोगों की, और हम दिखाएं ये पूरी दुकानदार है आनंद नगर में। जो आनंद नगर की मेन रोड है, ये डबल रोड है आनंद नगर की, और आनंद नगर की जब ये रोड है और यहाँ के दुकानदार और रहवासियों का क्या हाल है ये देखें, दुकानदारों का खुद का। तो साहब कोई सुनवाई है? कोई सुनवाई नहीं। क्या कह रही है सरकार? कोई सुनवाई नहीं। सरकार क्या कहेगी? सरकार तो मुंह आंखें बंद करके बैठी हुई है। अरे और क्या, देखिए सरकार आंख बंद करे बैठी है, और ये देखिए ये ग्राहक उन पर कैसे पहुंच रहे हैं। ये है ये सीवर का चैम्बर है। सवाल यहाँ खड़ा होता है कि साहब आप दुकानदार हैं कि आप दुकानदार हैं? तो ऐसे नर्क बन चुका है, बिल्कुल ये नर्क बन चुका है बिल्कुल। और क्या, बिल्कुल यहाँ पानी निकल, जब भी गिरता है पानी 4 दिन भरा रहता है। 4 दिन कल निकला है, 4 दिन फिर भर गया है। ना दुकानदारी, ग्राहक आ रहा है ना कुछ आ रहा है। कहाँ तक अरेंजमेंट करके रखते हैं? यहाँ गंदा पानी, सीवर का पानी पूरा। ये देखिए कि झुमरी तलैया, मतलब झुमरी तलैया में आनंद करने, डांस करने, नाचने, मस्ती करने, स्विमिंग पूल करने, स्विमिंग में बच्चों को सारी सुविधाएं हमारे यहाँ ग्वालियर नगर निगम ने, प्रशासन ने, सब ने दे रखी है। नेता मंत्री संतरी कहाँ हैं अब देखें जरा हम भी। ये है SDRF की टीम जब आती है और गांव देहात में इस प्रकार से जो किए जाते हैं। अब ये दुकानदार तो हैं लेकिन रहवासी भी हैं। बताइए, बड़ी प्रसन्न है इसकी झुमरी तलैया। अरे भैया बहुत ज्यादा परेशान है, क्या करे, इतना पानी भर रहा है, क्या करे। हम लोग तो दुकानदार तो इतने परेशान हो गए, कुछ कहने को नहीं। कोई नहीं सुनने आ रहा, कोई सुनवाई नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये तो जंतु वो जाने। और सुनवाई नहीं है। यहाँ के जो रहवासी हैं इतने ज्यादा परेशान हैं, आए दिन हम शिकायत कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो एक दो बार सरकार देखें मत पे, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन नगर निगम, महापौर, ये सब उन पर सुनवाई जो हम लोग करते हैं और सुनते नहीं है हमारी। और ये परेशानी ना कि मेरी नहीं है, यहाँ पर जितने भी रहवासी रह रहे हैं उन सभी की परेशानी है। और बात डबल इंजन की नहीं है, बात सरकार की नहीं है। जब तक नगर निगम नहीं जागेगी, नहीं उठेगी, ये जल भराव अपना बहुत तेज होगा और रहवासियों को बहुत ज्यादा परेशानी होगी। पैसा पूरा जनता टैक्स दे रही है और पैसा जा कहाँ रहा है? ये सवाल तो नगर निगम से आप पूछिए ना। नहीं, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही बात है ना, हम लोग टैक्स भरते हैं, हम लोग पागल हैं। कहाँ जा रहा है पैसा? ये पैसा नगर निगम कहाँ जा रहा है? लेकिन ये मेरी समझ से बाहर इसलिए है क्योंकि वर्षा हुए 1 महीने कहीं ना कहीं किसी संकोच में है भाई हमारे को। सर पैसा कहाँ जा रहा है? अब सर ये तो हमें क्या पता, तो गवर्नमेंट जानेगी या महापौर जानेगी कहाँ जा रहा है पैसा, हमें क्या पता। देखिए कहाँ जा रहा है पैसा नहीं बोल पा रहे, इसलिए नहीं बोल पा रहे। दुकान चलाना है, दुकान चलाना है तो चुप रहना पड़ेगा, और दुकान बंद कराना है तो खुल के बोलना पड़ेगा। दुकान चलाना है तो चुप रहना पड़ेगा। सबको पता है पैसा कहाँ जा रहा है, लेकिन बोलना नहीं चाह रहे। क्यों? क्योंकि पता है सरकार किसी के यहाँ भी बुलडोजर चला सकती है। साथियों सवाल ये खड़ा होता है, हम ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर श्री संघप्रिय और कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान को धन्यवाद देंगे एक बात के लिए, इसके लिए क्योंकि उन्होंने दिल्ली से स्पेशल टीम बुलाई और ये जानने के लिए कि ड्रेनेज सिस्टम कैसे होना चाहिए, सड़कें कैसी होना चाहिए। लेकिन सवाल मेरा यह खड़ा होता है, साथियों सबका सवाल खड़ा होता है कि एक आम आदमी बता सकता है कि कैसे जब इधर निकासी होगी, जल की निकासी होगी, यदि नाला होगा, नाली होगी और सड़कों का स्लोप होगा तो बिल्कुल भी पानी नहीं भरेगा। इसको एक आम आदमी भी जानता है, अनपढ़ आदमी भी जानता है। उसके लिए आप दिल्ली से स्पेशल टीम बुला रहे हैं। झुमरी तलैया सर, झुमरी तलैया। हाँ। तो ये पानी का निकासी क्यों नहीं हो पा रही? अब भाई साहब ये तो सरकार करा सकती है, अपन क्या कर सकते हैं। अपन तो ठेले वाले भाई साहब, मंडी में ही पानी भर दिया, क्या करें। अब सवाल ये है कि दिल्ली से टीम बुलाई, क्या हुआ, क्या ज्ञान दे के जाएगी? यही कि भाई सड़कें सुलभ में होना चाहिए, निकासी होना चाहिए, जल की निकासी होना चाहिए।
यही तो ज्ञान देके जाएगी। उसको अनपढ़ आदमी भी जानता है कि जल की निकासी होगी। अब जल की निकासी नहीं है, कहीं नाला दिख रहा है आपको, कहीं नाली दिख रही है कहीं? जब नाला नहीं होगा, नाली नहीं होगी, तो इसी प्रकार से तो देखिए पूरा सीवर का पानी, सीवर के पानी से कोई सुनने वाले नहीं है। लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन हुए, ज्ञापन दिए गए, लेकिन कहीं कोई सुनने को तैयार है? नहीं तैयार। साथियों, सवाल बार बार हम कह रहे हैं कि चेतकपुरी की सड़क को जांच करने के लिए दिल्ली से अधिकारी आए, भोपाल से अधिकारी आए, क्या 1 महीना हो गया कोई रिपोर्ट आई? लग्जरी गाड़ियों में अधिकारी घूमे, काफिला घूमा, पेट्रोल डीजल सब फूका, होटलों में खाना खाया, क्या ज्ञान दे के गए? क्या रिपोर्ट सार्वजनिक हुई? नहीं हुई। केवल जनता का ध्यान हटाने के लिए कि साहब दिल्ली से बुला लो, कलकत्ता से, बंगलोर से, अमेरिका से, ब्रिटेन से, कहीं से भी बुला लो और एक बता दो कि हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये निकास नहीं है ना पानी का, अभी तो बहुत प्रॉब्लम है। जैसे क्या नाला बनना चाहिए, नाली बनना चाहिए, कुछ भी हो, समस्या का समाधान होना चाहिए। मतलब नाला बन जाए तो पानी निकल जाएगा ना। और नाला बना, समस्या का समाधान होना, मतलब जैसे भी नाला बन जाए उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए। यानी साफ है, नाला बन जाए, नाली कुछ भी बन जाए, अपने आप पानी पूरा चला जाएगा और ऐसे जल भराव नहीं होगा। ये बिल्कुल प्राइम लोकेशन आनंद नगर है। आनंद नगर यहाँ पूरा क्रीम आदमी है, सारा टैक्स पेयर है, उसके बाद ये हालत है। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे बिल्लुआत न्यूज को, आप देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।